हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे गिना जा सके। जैसे हम कोई भी गिनती शुरू करते हैं तो गिनती कहाँ शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, कोई प्राकृतिक संख्या किससे डिनोट करते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? नेचुरल नंबर बोलते हैं और इनको एन से डिनोट करते हैं। तो कोई प्राकृतिक गिनती हम शुरू करते हैं कहाँ से, 1 से 2 से 3 से, तो ये सब के सब क्या हुआ, हमारा प्राकृतिक संख्या हुआ। तो आप कह सकते हैं क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा, क्योंकि इससे छोटा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम गिनती कहाँ शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, हमारा 1 है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछे तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लार्जेस्ट परिमेय प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। दोस्त, पूर्ण संख्या किनको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसको कहता है पूर्ण संख्या किनको बोलते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या में संख्या 0 को मिला दिया जाए। देखिए ये क्या है, 1 2 3 ये सब हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में संख्या 0 को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्ण संख्या को दोस्त इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर बोलते हैं। किससे क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक ना, इसे W से डिनोट किया जाता है, होल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, है ना, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इसमें क्या किया, अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो दोस्त हम क्या कह सकते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या में संख्या 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या बनता, हमारा पूर्ण संख्या बनता। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या बोलेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हमारा 0 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 है। अगर पूछे लार्जेस्ट होल नंबर क्या है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, पूर्णांक संख्या। तो दोस्त पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा कि अभी हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, अब क्या पढ़ लेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक ना, आपके कक्षा में दिया होगा क्या, इनके लिए जेड शब्द क्यों यूज करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा कि जेड शब्द इसलिए इनके लिए यूज करते हैं क्योंकि ये ज़ाहिरी शब्द से जो कि बना है इंटीजर, इसीलिए इनके लिए हम जेड शब्द यूज कर जेड, इनको जेड से डिनोट करते हैं। तो देखिए हम किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। दोस्त अगर होल नंबर में, ये जो हमारा होल नंबर था, इसमें क्या करें, नेगेटिव प्राकृतिक संख्या मतलब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को अगर शामिल कर लें तो हमारा क्या कहलाएगा, वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, आगे भी हम जा सकते हैं, इधर से भी माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो देखिए क्या कह सकते हैं, जितना भी पूर्ण संख्या है वो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, उसके साथ साथ नेगेटिव प्राकृतिक संख्या जो है वो भी पूर्णांक संख्या होगी। दोस्त यहाँ से जान लें कि 0 क्या है, 0 1 2 3 ये आपका होल नंबर है। तो क्या कह सकते हैं, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। क्या कहोगे, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 2 3। देखिए ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। यहाँ से इतना तो पार्ट क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी एक क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होगी। और जितना भी पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन दोस्त क्या है, जितना भी पूर्णांक संख्या है ये सब के सब आपकी जो की है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये सब के सब आपके प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। देखिए जैसे -1 आपका क्या है, पूर्णांक संख्या तो है, क्या ये एक पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं। -1 पूर्णांक संख्या तो है, क्या आपका ये प्राकृतिक संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि नेगेटिव नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर के ग्रुप में नहीं आता है,
इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या ना तो एक प्राकृतिक संख्या है और ना ही एक पूर्ण संख्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या। यहाँ तक तो हमने सीख लिया अच्छी तरीके से। अब देखिए दोस्त, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो उसके पहले इनको हम इरेज कर लें। देखिए आज हम पढ़ते हैं अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक ना दोस्त। देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए। क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए। p मीन्स अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। क्या बोलेंगे, अंश बटे हर, है ना। इंग्लिश में इनको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में लिखें। मतलब ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए। और ये जो दोस्त p और q है, ये p q क्या है, p तथा q क्या हो, कोई पूर्णांक हो, p तथा q क्या हो, कोई पूर्णांक हो। और q जो है, ये q आपका q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए, p तथा q क्या हो, कोई पूर्णांक हो, लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो। अर्थात हर जो है, हर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं हो। उस तरह की संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे r से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। तो देखिए, तो 0 क्या है, आप चलिए 0 को भी नहीं लेते हैं, 1/2, इसको क्या बोलेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। 3/2, क्यों, ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p बटे q के रूप में लिखे हैं। ये अंश है और ये वाला पार्ट हर है, अंश और हर के रूप में लिख सकते, इसलिए एक परिमेय संख्या। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इनके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है ना, क्योंकि अगर 0 रखते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है ना। हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए, p तथा q कोई पूर्णांक हो, q तथा और क्या हो, q 0 के बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, आपकी कक्षा के कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिनमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्त हमने क्या बताया, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 0 में भाग दो, वो क्या होगा, 0 होगा। किसी भी नंबर को 0 में भाग दो, वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इसीलिए क्या है, ये परिमेय संख्या होगा। तो आपको क्या पूछा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्त, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 और 4 के बीच कई परिमेय संख्या, 6 क्या करता है, हम लाखों निकाल सकते हैं, करोड़ों निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 और 4 के बीच हम 6 ही परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखिए हम इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन इस तरह को, इस प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करें। 0.001, 3.0000001, 3.000000001, इस तरह से हम बहुत सारा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रोसेस को नहीं करेंगे। लेकिन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बोला, जितना परिमेय संख्या बोलेगा हम उससे एक बढ़ा करके करेंगे। जैसे 3 और 4 के बीच 6 मांगा ना, तो हम 3 को क्या करेंगे, 6 में से एक बढ़ाइए, कितना होगा, 7। तो 3 को 7/7 से गुना कर दीजिए, और 4 को भी 7/7 से गुना कर दीजिए। तो 7/7 से गुना करोगे, देखो यहाँ 7/7 लिखते हैं, दोनों कटने के बाद 1। 3 को 1 से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 को 1 से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 को 7 से गुना करोगे, 7 या 21 हो जाएगा, 21/7। 7 गुना 4 करो, 7 चौक 28/7। इनके बीच 6 परिमेय संख्या बोला, तो देखो कैसे निकालोगे दोस्त। तो 21/7 के बाद क्या लिख सकते हो, 22/7,
23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो हमारा 6 परिमेय संख्या निकल गया। कुछ भी हो सकता है बुक में, और भी कोई दूसरा अगर बुक का आंसर देखोगे तो कुछ और भी हो सकता है। ठीक, उसी तरह से और भी निकाल। अगर आप कहोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या करता है। तीसरा नंबर, 3/5 और 4/5 के बीच कुछ परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बोल रहा है। तो हम फिर उसी तरह से करेंगे, जैसे 5 बोल रहा है तो 6 से गुना करेंगे। 3/5 को 6/6 से गुना करते हैं, 6 कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/5 को 6/6 से गुना करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 6 को 3 से गुना करते हैं, 6 3 18, 6 5 30, 6 चौके 24, 6 5 30। अब देखिए इसके बीच 5 परिमेय संख्या बोला तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया ना। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 19/30, 0 0 खत्म तो 2/3, 7 या 21, 10 या 30 तो 7/10 है ना। 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 11/15, 23/30 निकाल सकते हो। अगर हर सेम ना हो, यहाँ में हर सेम था तब तो ऐसा हम कर ली। अगर हर सेम ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्त, इन दोनों का, इनका हर का और इनका हर का एलसीएम निकालेंगे। जैसे हम लेते हैं 1/3, एक एग्जाम्पल लेकर हम बता रहे हैं। 1/3 और 1/2 के बीच 4 परिमेय संख्या बोल रहा है। तो 1/3 और 1/2 के बीच 4 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करें, इन दोनों का हर सेम कर लेंगे। देखिए 3 और 2 है यहाँ, तो क्या करें, अगर 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो अगर इसमें 2 से गुना करें, देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। एलसीएम कितना, 3 और 2 का एलसीएम निकाल रहे हैं 3 और 2 का। 3 2 का कितना आ रहा हमारा, 6 आ रहा। 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 पुराने के लिए इसमें 2 से गुना किए, इसको 6 पुराने के लिए इसको 3 से गुना किए, ठीक ना। अब दोनों का हर तो सेम हो गया, तो अब कितना बोला, 3 परिमेय संख्या बोला, तो 4 से गुना करेंगे। देखिए 1/6 और 1/6 दोनों है ना, तो 4/4 से गुना करेंगे, क्या 4/4, 3 से गुना करोगे तो यहाँ में तो 2 गुना 1 होगा ना। हर बराबर करने के लिए 2/2 से, ऐसे तो नहीं कर सकते आप। देखियो कैसे करोगे, हमने गलती किया। यहाँ 1 था, इसमें भी 2 से, इसमें 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3/3 से, क्योंकि ये दोनों कटने के बाद फिर 1/3, ये कटने के बाद 1/2 हो जाएगा। अब देखो 2/6 कोमा 3/6। अब इसके बाद कितना बोला, 3 परिमेय संख्या बोला तो 4 से गुना करो। 2/6 को 4 से गुना करो, 4/4 से। 3/6 को करो 4/4 से गुना, तो आपका कितना हुआ, 8/24 और 12/24। इसके बीच लिख सकते हो 9/24, 10/24, 11/24। उम्मीद करता हूँ मैं आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अभी हमने जितना भी डिफिनेशन का यूज़ किया, जितना डिफिनेशन आपको समझाया, अगर आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए हो तो उम्मीद करता हूँ मैं आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमने लिखा है आपको पहले भी, जैसे वीडियो शुरू करने से पहले हमने बताया कि जो कि है हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लीजिए, हम कर ही दे रहे हैं आपको, जिसका 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती। हमने क्या बताया था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। आप बताओगे हाँ या ना, तो आप कहोगे कि हाँ सर, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 1 2 3 4 ये सब के सब प्राकृतिक संख्या है, और जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के समूह में आती है। तो इसीलिए क्या लिखोगे, हाँ ये सत्य है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका है तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो आप क्या कहोगे, ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो आपको पूर्णांक के लिए हमने क्या बताया था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है ना। ये सब के सब क्या है, पूर्णांक तो है, लेकिन क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो आप क्या कहोगे, नहीं सर, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये भी तो पूर्णांक है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है। तो आप कहोगे नहीं, तो इसके लिए क्या हुआ, ये असत्य है।
सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहोगे ये भी गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 1/2 क्या है आपका? आप कहोगे परिमेय संख्या। क्या ये पूर्ण संख्या है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या तो क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब के सब आपका पूर्ण संख्या। लेकिन ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो आप इसके लिए भी क्या लिखोगे? असत्य है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के नेक्स्ट डे।